सो नाउ मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की प्रिडिक्शन प्लस पीएसयू स्ट्रेटजी। अब देखिए 23,264 पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है और लगभग हाई अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट ऊपर था मार्केट, लेकिन 3 बजे के आसपास देखेंगे तो कितना बड़ा एक ह्यूज फॉल हमें देखने को मिला। निफ्टी नेगेटिव भी चला गया था और सिर्फ +5 में क्लोजिंग हुई है। क्या यहाँ पर अब शॉर्ट का टाइम आ चुका है निफ्टी के अंदर। और यूएस से एक खबर आ रही है कि रीजनल बैंक और भी ज़्यादा फेलियर देखने को मिल सकता है, यानी कि जैसा कि सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ वैसा ही रीजनल बैंक्स और भी यहाँ पर जो है डिफॉल्ट होती हुई नजर आ सकती हैं। तो देखिए ये तो बात की बात है, चार्ट बनेगा तो उस हिसाब से पहचानिएगा रीजनल बैंक फॉर डिफॉल्ट होंगी या फिर बनेंगी, ये बात की बात है। जो चार्ट बोलेगा आपको वो करना है, इसीलिए मैंने आपके सामने ये खबर रखी, अदरवाइज मैं रखती नहीं। आपका जो ध्यान है वो खबर पर चला गया होगा। मैंने हमेशा आपसे ये बात की है कि चार्ट जो कहे बस वही करना है। अभी अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इतना निफ्टी जो है वो हाई पर आ गया, बट रिलायंस में कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या रिलायंस आपको 3,000 के आसपास देखने को मिल रहा है? नहीं। एक रिकवरी होनी थी वो हो गई, और अगर आप देखेंगे तो वो रिकवरी सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ऑफ पीएम मोदी। और ये रिकवरी दिखाई गई पीएम मोदी के जो शपथ का जो टाइम था तब तक, उस दिन तक। आप देखेंगे 10 और 11 को तो क्या ही आपको देखने को मिला है? कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला है। सो दैट ये एक सबसे बड़ी बात है। और रिकवरी हो गया है पूरा मार्केट, जो कि अपना जो एक एनालिसिस लेकर चल रहे थे। एचडीएफसी बैंक देखिए तो चरमराया हुआ है बिल्कुल, मतलब एक ही जगह पर डला हुआ है, एक कुछ करना नहीं है। कुछ करेंगे भी कैसे? कुछ ट्रिगर है ही नहीं जो करने लायक हो। और अब इंडिया में एक आखिरी इवेंट 2024 यूनियन बजट, यानी कि जो इंतरिम बजट था अब आने वाला है फुल बजट। और यहाँ पर आपका जो ऑलमोस्ट 9 जुलाई ये आसपास आपका बजट होना चाहिए। 30 दिन के भीतर यहाँ पर बजट होता है। और शपथ लेने के बाद तो शपथ ली है 9 तारीख को, और यहाँ पर आप 30 दिन अगर ऐड कर दें तो 9 जुलाई के आसपास समथिंग डेट निकलती है। तो 9 जुलाई के आसपास यहाँ पर बजट का रहना चाहिए। और यही बजट जो है वो अब सब कुछ करेगा मार्केट के अंदर, और मार्केट अगर खिंचेगा तो इस बजट की बदौलत सिर्फ और सिर्फ अब यही ट्रिगर रह गया। उसके बाद कोई ट्रिगर मार्केट के अंदर नहीं रहा है। अच्छा खासा अगर रिटर्न हो रहा हो कहीं बहुत अच्छा तो नजर बनाए रखिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम आ सकता है। एंड अब देखिए निफ्टी के अंदर, देखिए जो चैनल की मैंने बात करती ये वो चैनल है, और बहुत लंबे टाइम से दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ बीच में हमने जो है वो मार्केट प्रेडिक्शन को कवर नहीं किया है, लेकिन कोई बात, मैंने ऑलरेडी आपके सामने जो लेवल रखा था 23,250, 23,300 का, वो आपके सामने पूरा होता हुआ देखा है। और निफ्टी उसके आसपास है, तो कवर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने कवर नहीं किया। अब अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, मैंने आपसे कहा था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले तो ये समझिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। और सपोर्ट भी देखिए कहाँ से लिया आज, बिल्कुल आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लिया। ये होती है ट्रेंड लाइन। अगर निफ्टी को घूमना होगा ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं करेगा निफ्टी, और यहीं से घूम जाएगा, फिर चाहे आपका 23,500, 600, 800 कुछ भी आ जाए, लेकिन घूमेगा तो घूमेगा यहाँ से। और अगर घूमेगा तो अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर ये ब्रीच हो गया तो आप ये समझिएगा कि अच्छा खासा यहाँ पर जो है गिरावट आ सकती है निफ्टी के अंदर। इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा? इंपॉर्टेंट लेवल आज का लो लेवल क्या है निकाल लीजिएगा, मुझे नहीं पता। यस, सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता, ठीक है, आपको ये देखना होगा। तो आज का जो लो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटा तो बहुत ही खराब आप ये समझिएगा पैटर्न बनेगा। मेरे हिसाब से जो अभी निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है 23,411, ठीक है, 23,430 के आसपास का यहाँ पर जो है नज़र रखिए। मुझे लगता है कि निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर जो है एक पुट लेकर बहुत ही मिनिमम एक ही लॉट में काम करना है, क्योंकि कंफ्यूजन अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी। हम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, दैट्स वाई, राइट। तो पुट लेकर काम कर सकते हैं, बट एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा। इसके साथ साथ एक ही लॉट में काम करिए, ताकि नुकसान भी हो अगर तो आपको ज़्यादा भरना ना पड़े। सिंपल सी बात है ये है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि पुट चल सकती है? सबसे पहले तो ये लो आप लिख लीजिएगा। ये लो अगर टूटा तो एम पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे अगर ट्रेड करने लगा तो ये आसान नहीं होगा इस लेवल को क्रॉस करना निफ्टी को दोबारा, तो ये टकरा कर वापस नीचे ही आएगा। समझ गए ना इस बात को? दूसरी बात ये लॉजिक ये है कि मेरा मूविंग एवरेज का जो है हिसाब, वो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो गई। ये 5 मिनट की कैंडल,
ये एक सबसे बड़ी बात। और जब भी मूविंग एवरेज के नीचे बंद होती है मुझे पसंद नहीं, सीधी सी बात है। और ये लेवल है 23,333 जहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसको आसान नहीं है क्रॉस करना, राइट। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है, अगर हाथ लगा तो पुट में एक बड़ा हाथ लग सकता है। इस हिसाब से अगर ये मूविंग एवरेज निकलेंगे तभी यहाँ पर कुछ हो सकता है, लेकिन आसान है ही नहीं इस मूविंग एवरेज को निकालना। सो दैट ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गिरावट अब मार्केट के अंदर बढ़ना चाहिए, ना कि कोई ऑल टाइम हाई दोबारा लगना चाहिए। उसकी कोई जगह है नहीं, उसका कोई हिसाब बन नहीं रहा है। 409 400 या कुछ 389 का आज का हाई है, 390 के आसपास का हाई है, तो वो एक बात है। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। पुट कहीं ना कहीं ज़्यादा फेवरेबल रहेगी आपके लिए कंपेयर टू कॉल। अगर ये 23,430 का लेवल ब्रीच हो जाता है, निकल जाता है, तो फिर बॉस आपको पुट में नहीं रहना। पुट से दूर रहिए, ज़्यादा ही बेहतर होगा। चाहे कोई भी पुट वाला हो ले रखे हो, पुट से दूर रहिए, ज़्यादा बेहतर। लेकिन देखिएगा कि एक कैंडल अगर बनी है 430 पर, तो ऐसा नहीं है कि लंबी कैंडल बन गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 430 का लेवल निकलेगा। ये धोखा हो सकता है। सेकंड कैंडल में पता चलेगा कि बॉस ये प्रॉफिट बुकिंग होगी या यहाँ से चलना है। तो बस ये चीज़ उसको ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात है। चार्ट ओपन करके काम करिएगा, बिल्कुल भी आप एक ना फ़ोन रख लिया आपने, स्टॉप लॉस लगा दिया, ऐसे काम नहीं बनेगा। जो चार्ट है यहाँ पर जो है देख सकता है इंटरडे में, वही यहाँ पर काम करिएगा, ज़्यादा बेहतर उसके लिए ये टाइम। अब एफआईएस का डेटा देखते हैं। तो एफआईएस का डेटा क्या है बॉस यहाँ पर ना 2 दिन क्या खरीदारी होगी और बस सब कुछ, ऐसा लगता है सब कुछ यहाँ पर जो है हो चुका है। 4,391 करोड़ की बाइंग, 2,572 करोड़ की बाइंग, लेकिन सेलिंग कितनी है 5 जून को 5,656 करोड़ की, 6 जून को 6,868 करोड़ रुपए की, और 4 जून को 12,500 करोड़ की। मोटा मोटा ये कितना बैठा भैया, 22-23 हज़ार 24,000 करोड़ के अराउंड बैठा। ठीक है, ये 3 दिन की बिकवाली। उसमें अगर आपने 24,000 करोड़ की बिकवाली कर आपने अगर 6,000 6,500 7,000 करोड़ रुपए डाल दिए अगर, तो वो बाकी का बचा हुआ, ठीक है ना, वो लौट के आया नहीं आया। 11 जून आज फिर से बिकवाली, -111 करोड़ की बिकवाली। तो एफआईआई नेगेटिव है, और नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि ट्रिगर नहीं है बॉस। ना अर्निंग आपकी कुछ ऐसी आई थी Q4 में जो कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाए, या फिर यहाँ पर जो है आपका जो है निफ्टी एकदम फट के बाहर, ठीक है ना। तो ये कुछ भी अपना है नहीं, नंबर्स इतने खास नहीं थे। Q1 एक आएगा तब देखेंगे, बट अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बजट ही है। इसलिए यहाँ पर जो एफआईआई भी शायद इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे। ठीक है, रही बात यूएस की सीपीआई डेटा, तो वो कहीं ना कहीं इस बार भी रेट कट नहीं होगा, ध्यान रखिए। पॉसिबिलिटी है, ये सुन के थक गए। एक बार अगर हो जाएगा तो वो यूएस मार्केट के लिए ट्रिगर है, हमारे लिए कोई ट्रिगर नहीं है। हमारा आरबीआई जब यहाँ पर जो है ना रेट कट करेंगे तब वो हमारे लिए एक बिग ट्रिगर बन सकता है। बैंक खासकर यहाँ पर जो है चल सकती हैं, तो वो यहाँ पर रहेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो क्या है, 20,840 का लेवल आपको पीएसयू में देखने को मिला है। इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो 22,550 का। मार्केट ऑल टाइम हाई पर आया, सब कुछ रिकवर हुआ, लेकिन क्या पीएसयू रिकवर हुआ? कई सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई पर आ गए, लेकिन पीएसयू इंडेक्स जो रिकवर नहीं हुआ। होना चाहिए था, नहीं हुआ ना। वैल्यूएशन भाई, वैल्यूएशन ये मायने रखता है। आए दिन कोई ना कोई आपके सामने पीएसयू चलवा दिया जाता है और बस आप यहाँ पर जो है खुश हो जाते हैं, जबकि आप कोसों दूर हैं असली स्टॉक से और आप सिर्फ और सिर्फ पसंद कर रहे हैं पीएसयूज़ को। जबकि यहाँ पर वैल्यूएशन इतनी हाई हो गई और अर्निंग उस हिसाब से नहीं आ रही है, सब कुछ बिगड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक चेज़ करने का मन करता है। भाई क्या कर सकते हैं, तो ये बात है। तो मेरे ख्याल से जो समझदार है ना, वो थोड़ा सा पीएसयू से हटके जो बाकी के स्टॉक्स हैं ना, स्मॉल कैप में छांट के निकाल ले यार, मिड कैप में निकाल लो, ज़्यादा बेहतर है। आप कर सकते हैं, लेकिन पीएसयू में स्टॉक्स अगर आप देखें तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे हो चुका है, राइट। कुछ स्टॉक्स हैं इक्का दुक्का जो कि इनकी हाई वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो हाई वैल्यूएशन हो चुके हैं। बजट तक देखिए, बजट तक शायद आपको जो है एक अच्छा मूव और मिल जाए, लेकिन बजट के बाद क्या करोगे? और जो गिरावट आनी थी वो आएगी बजट की तरह। इलेक्शन डे पर अच्छा खासा यहाँ पर जो है स्टॉक्स गिर गए, तो जो एक कहना था कि भैया बेच के जाना, वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद बाइंग आपके सामने देखने को मिली, लेकिन कौन सा आपके लेवल आ गए? 371 पे ही तो, 271 पे ही तो पहुँचा है 7.5% इरकॉन।
ठीक है ना। 290 पे कहाँ था, आप देखें RBNL कहाँ आपका रिकवर हो पाया है, NHPC कहाँ रिकवर हो पाया है। सिंपल सी लॉजिक है या नहीं है। 115 है क्या NHPC, नहीं है ना। लेकिन NHPC के अंदर वैल्यूएशन बहुत है। मेरा यही मानना है कि इधर ना चेस कर जब निचले लेवल मिले तब यहाँ पर देखिएगा, बिकॉज ऑफ बजट की खबरें अगर आएंगी इधर उधर तो यहाँ पर जो है ये स्टॉक्स दौड़ेंगे, कोई ना कोई स्टॉक दौड़ेगा, चाहे रेलवे हो, कभी पावर का दौड़ेगा, कभी कोई दौड़ेगा, कभी कंस्ट्रक्शन का दौड़ेगा, तो वो एक फेवरेबल चीज़ होगी। लेकिन अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत हाई है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। सो बी कॉशस, ज़्यादा बेहतर है कॉशस रहने में। बजट के टाइम यहाँ पर जो है अभी टाइम है 30 दिन का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नया कोई मार्केट में होगा उसे समझ में आ गया होगा कि लोग कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं कि 30-40 दिन पहले यहाँ पर जो है तेजी होना स्टार्ट हो जाती है उस इवेंट के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, 10 दिन इनफ है, ठीक है। चाहे आपका यहाँ पर इलेक्शन का हो, 10 दिन पहले ही तेज़ी बनना स्टार्ट हुई, चाहे आपका बजट का हो, 10-15 दिन पहले ही तेज़ी बनना स्टार्ट हुई, तो वो चीज़ है आपके सामने। और अब इस बजट में भी कहीं ना कहीं 10-15 दिन पहले ही तेज़ी स्टार्ट होगी, तो वो अपने को कैलकुलेट करके रखना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। PSU में बहुत वैल्यूएशन हाई हो चुकी है, अब ज़्यादा कोई रीज़न बचे नहीं है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा चलकर तो आपको समझ में आएगा। तो निफ्टी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी कॉशस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं पुट में थोड़ी सी जगह बन सकती है, लेकिन स्टॉप लॉसेस मैनेज करिएगा। और इसके साथ साथ आप जो है वो थोड़ा सा चार्ट पर एनालाइज करके रखिए, थोड़ा सा चार्ट को देखिएगा। अगर वो लेवल निकले ऑल टाइम हाई का तो बिल्कुल दूर ही रहना है, ज़्यादा बेहतर है। जो 430 का लेवल निकल गया निफ्टी में 23,430 का, तब सो उम्मीद काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार खुद की एनालाइज जरूर करिए, कुछ भी करने से पहले ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपका कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।